हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से ईश्वर पर ट्रस्ट रखना या कुछ कभी हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, राम जी के ऊपर भरोसे हम रह जाते हैं, तो राम जी के भी हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं, या हम कभी भगवान पर भरोसा करके तो देखें। मेहनत तो हमें अपने आप अपनी करनी ही चाहिए, बट हम कभी भगवान पर भरोसा करके देखें। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति था जो मतलब फैमिली उसकी थी, वाइफ थी, उसकी माँ थी। अचानक क्या होता है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और माँ घर में होती है अकेली। माँ एक दिन जो है, उस जो व्यक्ति था उस आदमी का एक फल का ठेला होता है, जो सुबह अपना खा पी के निकल जाता है और दिन भर उस फल के ठेले में फल की बिक्री करता है और अपना घर घर जीवन यापन करता है। फिर वाइफ के जाने के बाद क्या हुआ, उसकी जो माँ थी लड़के की, वो उस मैन की जो उस आदमी की जो माँ थी वो बहुत ही बीमार हो जाती, काफ़ी बीमार हो जाती है कि मतलब वो बिल्कुल जो है बेड रेस्ट पे चली जाती हैं और उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो कभी कभी क्या करता था कि वो व्यक्ति जो है ना अपनी शॉप पे नहीं जाता था, अपना ठेला नहीं लगाता था फल का, और माँ की सेवा करता था। लेकिन माँ की तबीयत खराब थी और माँ को मतलब दवाइयों की भी आवश्यकता तो थी, इसलिए अगर वो काम पे नहीं जाएगा, पैसे की अर्निंग नहीं होगी, तो वो अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगा। वो बहुत ही परेशान होता है एक दिन, और अपनी माँ को भी अकेला वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि माँ उसकी ऐसी कंडीशन में नहीं होती हैं कि कुछ भी अपने आप वो ले लें खा लें। उनकी कोई ना कोई एक घर में होना चाहिए, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो घर में कोई होम मेड या होम टेक केयर के लिए कोई लगा दे, केयर टेक के लिए कोई लगा दे। बहुत ही परेशान हो रहा हुआ होता है। एक दिन वो क्या करता है, राम जी के सामने बैठता है और उनसे बहुत दुखी भावना में सब रिक्वेस्ट करता है कि हे प्रभु, आप ही जानो अब मैं क्या करूं। तो बहुत ही दुखी था, परेशान भी था। तो अचानक से उसके अंदर एक आवाज़ आती है, तुम परेशान नहीं हो, मैं सब देख लूँगा। ऐसा प्रभु राम जी उनसे बोलते हैं उस व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके दिमाग में आता है, और उसको ये मतलब भगवान ने ही कहीं उसके दिमाग में ये बात रखी होगी कि वो अपना ठेला लगा देता है। और ठेला पे एक पोस्टर बैनर लगा देता है। उस बैनर पे लिखा होता है कि ये मेरा ठेला है और मेरी माँ की हालत बहुत ही ख़राब है, मैं उनकी सेवा करने के लिए मुझे घर में रहना पड़ता है, और मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, मतलब अपनी माँ का इलाज करने के लिए, और उनको घर में देखने वाला कोई नहीं है। मेरी वाइफ जो है वो मेरी वाइफ नहीं है दुनिया में, और मैं ही अकेला, मेरी माँ घर में है। उनकी सेवा करने के लिए मैं घर में रहता हूँ। मैं इस ठेले पे मतलब अ, हमेशा नहीं मौजूद हूँ, इसलिए जिसको जो भी फल लेना है उस ठेले में वो फल ले ले, और जो भी बैनर लगा है उसको देख के, कार्ड पे देख कर, और जो जिसका प्राइस है जितना बोले खुद तौल के ले ले और उस पर वो पेमेंट कर दे। तो उसमें एक व्यक्ति होता है जो फल लेने के लिए जाता है और वो ये चीज़ देखता है, और वो देखता भी हो, उसको एप्पल लेना होता है, वो ईमानदारी से अपना एप्पल लेता है और एप्पल का जो भी प्राइस होता है उसको वहाँ पे उसने बोरे के नीचे रख देता है वो पैसा, और अपना एप्पल लेके चला आता है। लेकिन रास्ते भर ये सोचता रहता है वो व्यक्ति जो एप्पल लेके गया होता है कि क्या वास्तव में ये चीज़ संभव है कि जिसका ठेला है वो घर में है, और उसने यहाँ पर ये चीज़ मतलब अपना फल पूरा रख दिया बेचने के लिए, लोग आ भी रहे हैं और उसका सामान भी बिक रहा है और पैसे भी दे के जा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बहुत ही परेशान होता है। फिर शाम को वो खाना पीना खा के वो आदमी टहलने के लिए बाहर निकला होता है। तो देख रहा होता है कि सारे सब्जी फल वाले अपने घर जा रहे हैं, तो उसको दिमाग में ये बात आती है कि अब इस समय मैं अब अभी उस फल वाले को अगर देखूंगा, जाऊंगा, देखूंगा, वो अपना ठेला भी लेकर अपने घर जा रहा होगा, तो उससे मेरी मुलाकात हो जाएगी और मैं उससे पूछूंगा। तो जा रहा हो तो वो जो आदमी था उस ठेले के पास जाता है, तो वास्तव में वहाँ पे क्या होता है कि वो आदमी अपना ठेला लेके अपने घर जा रहा होता है। तो
वो आदमी पूछता है उससे, कहता है कि भैया ये क्या, कैसे, मतलब कैसे संभव है आपका ये? तो बताता है कि देखो मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है। वो कहता है कि आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ चाय पे चले, मैं यहीं पे चाय का एक ढाबा है, उस पर हम लोग चाय पीते हैं, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। कह नहीं मेरे पास कोई समय नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मुझे जल्दी घर जाना होगा ठेले को लेके। फिर बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, तो वो फल वाला उसके साथ चाय पीने के लिए चला जाता है। फिर जब वो चाय पीने के जाता है तो पूछता है कि भाई ऐसा कैसे है, कैसे संभव है कि तुम अपना यहाँ पे पूरा फल और सब्जी सब, मतलब फल पूरा छोड़ के चले जाते हो, घर चले जाते हो, तुम्हें कैसे ऐसे विश्वास है कि मतलब हो जाए, ऐसा हो जाएगा? तो बोलता है कि सब ऊपर वाले के हाथ में जब छोड़ दो तो उससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण दिखती है, ऐसा कह देता है। और फिर वो आदमी सोचता है कि ऐसा पॉसिबल है? बोले हाँ। वो बोलता है फल वाला कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, लोग भी आते हैं और मेरा सामान लेके जाते हैं और पैसे भी इसके नीचे रख जाते हैं। वो आदमी चला गया होता है। फिर बाद में बहुत देर तक वो चीज़ सोचता रहता है वो इंसान कि ऐसा कैसे है। तो उसे भी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान है। हम कभी कब दुखी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तो हम ईश्वर पे छोड़ते हैं। वैसे तो हमें कर्म करना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तब हम ऊपर वाला ही हमारी मदद करता है। जब हमारे साथ बहुत ही गंभीर कंडीशन आती है जिसको हम हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं और उससे निकलना भी हमारा बहुत ज़रूरी है, तो हम अगर प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, कभी हम प्रभु के ऊपर छोड़ के तो देखें राम जी के ऊपर। राम जी हमारा सब करते हैं। राम जी ये नहीं कहते हैं कि कर्म, राम जी बोलते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन हम कभी प्रभु के ऊपर छोड़ के देखें ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है और हम, प्रभु हमें देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई निवारण होता ही है। तो जब हम ज़्यादा परेशान हो जाए, हमें कभी कुछ नहीं होना चाहिए, हमें तब ईश्वर के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। जब हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो हमें वो चीज़, हमारी कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ईश्वर भी तो देख रहे थे कि वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है, माँ के ऊपर उसने सब कुछ छोड़ रखा है और माँ की सेवा भी कर रहा है और उसको पैसे की भी ज़रूरत है। तो वहाँ वो जो भाव था उनका सेवा करने का था, अभी माँ के प्रति जो उसकी सच्ची भावना थी, उसको भगवान देख के, भगवान भी तो ऐसा कहते हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा करती रहना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, कामों को भी हमें पीछे भी छोड़ देना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।